घटना चक्र की सीरीज में आप सबका स्वागत है। घटना चक्र की इस सीरीज में हम लोग भूगोल को कवर कर रहे हैं और इसमें जो पहला चैप्टर था परिचय उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चैप्टर चल रहा था भौतिक विभाजन। उसमें लगभग 5 टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। आज हम लोग छठा टॉपिक देखेंगे दर्रे, और ये जो दर्रे टॉपिक है यानी कि पास जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा दर्रे के बारे में समझते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये देखिए, हमने इसको बनाया था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में बता दिया गया है। जैसे मिनटेक अगहिल काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख में है। मिनटेक अगहिल काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख में है। खारदुंगला आप देखेंगे ये भी लद्दाख में है, जो कि ये जो श्रेणी यहाँ पर ये काराकोरम है, ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, और ये लद्दाख है। यहाँ पर ये लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, इसमें कुछ दर्रे हैं जिसमें से खारदुंगला जो है वो लद्दाख श्रेणी। ऐसे आप देखेंगे कारगिल द्रास स्थान है, लेह स्थान है, और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर पीर पंजाल बनिहाल देखेंगे आप मिलेगा। रोहतांग आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो तीन है पीर पंजाल बनिहाल रोहतांग, ये तीनों जो दर्रे हैं ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, और पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, और रोहतांग जो है वो हिमाचल में है। इस तरीके से जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आप देखेंगे थांगला, मानाला, नीतीला, लिपुलेख, इस तरीके से दर्रे। यहाँ पर ये जो हमने दर्रे लिखे हैं बाड़ालाचा, सिपकिला, थांगला, मुलिंगला, माना, नीति, टुंजला, ठीक है, लिपुलेख, ये दर्रे जो हैं ये सब वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला और जयललिता। फिर इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में दो दर्रे हैं, बोमडीला और पांगशाट। इसके बाद में दीफू आपको देखने को मिलेगा, दीफू, पांगशाट, सॉरी अरुणाचल में यांगयाप है, बोमडीला और यांगयाप है। और यहाँ पर लिखा पानी, मणिपुर में तुजू। तो इस तरीके से बहुत सारे दर्रे हैं। ऊपर पश्चिम घाट में भी कुछ दर्रे हैं, जैसे कि पहले आता है थाल घाट, यहाँ पर आएगा, फिर भोर घाट आएगा, फिर पाल घाट आता है, फिर उसके नीचे सैनपट्टा आता है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से कई सारे दर्रे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो हम सब लोग सीधा क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन में समझते हैं कि कौन कौन सा दर्रा कहाँ पर है। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आता है मैच करने के लिए कि इधर आपको दर्रा दिया होगा और इधर में राज्य दिया होगा, यानी स्टेट दिया होगा या यूनियन टेरिटरी दिया होगा, उसको मैच करना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि राज्य में नहीं। जैसे चांगला जम्मू कश्मीर में है, सही है। रोहतांग हिमाचल में है, सही है। और बमडिला कहाँ है, अरुणाचल में, सही है। अब यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है शेला उत्तराखंड, ये शेला वाला ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि ये उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है। तो पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है, इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ताकि और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर ये पश्चिमी घाट, यहाँ पर पश्चिम घाट है, ये पश्चिम घाट, और इधर पूर्वी घाट, यहाँ पर पूर्वी घाट। जिस जगह पर, जिस स्थान पर पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलता है उसको नीलगिरी बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। ऊपर दो दर्रे हैं, यहाँ पर दो दर्रे मिलेंगे आपको।
यहाँ पर इस तरीके से, और नीचे भी यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी के बाद, नीलगिरी पहाड़ी के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा कि पहाड़ी और है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अन्नामलाई। इस पहाड़ी का नाम क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। और अन्नामलाई के साउथ में जो पहाड़ी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्डमम या इलायची पहाड़ी। यहाँ पर कार्डमम या इलायची पहाड़ी, ठीक है। एक दर्रा यहां पर है, एक दर्रा यहां पर है, और एक दर्रा यहां पर, इस जगह की दर्रा। तो पश्चिम में, पश्चिम घाट में हमने 4 दर्रे आपको बताए। पहला जो दर्रा है इसका नाम है थाल घाट। ये कौन सा है? ये है थाल घाट। फिर है भोर घाट, यहां पर ये है पाल घाट, और उसके बाद में यहाँ पे है सनपट्टा। तो हमने आपको टोटल 4 दर्रे बताए जो कि पश्चिम घाट में। ऊपर के जो 2 घाट, ऊपर के जो 2 घाट हैं, जिसमें से ये जो ऊपर पाल घाट और भोर घाट है, ये दोनों महाराष्ट्र में है। ये दोनों महाराष्ट्र में है। पाल घाट और सनपट्टा आप देखेंगे तो ये दोनों केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करते हैं। केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन पर जाते हैं सीधा। क्वेश्चन है कि पाल घाट किसके मध्य है? पाल घाट किसके मध्य है यहाँ पर? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में है, यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई। इसका मतलब ऑप्शन ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है उसमें है बॉमडीला, अरुणाचल में, बिल्कुल सही है। दूसरा है नाथुला, सिक्किम में, ये भी है। भोरघाट हिमाचल में, ये नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया है कि जो भोरघाट है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ये मैच नहीं करता है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो पाल घाट है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो ये जो थाल घाट और भोर घाट है, ये मैंने बताया आपको महाराष्ट्र में है। ये और ये दोनों महाराष्ट्र में है। पाल घाट मैंने आपको बताया, पाल घाट कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के बीच में। खैबर दर्रा नहीं है, ये कहां पर है? पाकिस्तान में। ये कहां पर है खैबर दर्रा? ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सिरकिला हिमाचल में है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, गलत है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर लिपुलेख कहां पर है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है, और जोजिला कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देखेंगे ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है सुमेलित नहीं है वाला आता है। तो पहला जो ऑप्शन है सिरकिला हिमाचल में है, बोमडीला अरुणाचल में है, नाथुला मेघालय में नहीं है। नाथुला कहाँ है? ये सिक्किम, नाथुला सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ऑप्शन इसका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
नाथुला कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सिक्किम में है। यहीं पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अरुणाचल है, यहाँ पर कौन सा दर्रा है। तो अरुणाचल में जो दर्रा दर्रा है, उस दर्रे का नाम है, अभी आपने पढ़ा कि सेला, सेला के बाद बॉमडीला, बॉमडीला और यांग्याप, यांग्याप, ये दर्रे कहाँ पर है, तो ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है इसमें देखना है। तो लिपु लेक कहाँ पे, उत्तराखंड में, सही है। नाथुला अरुणाचल में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किसके शहर निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का जो रास्ता है वो जोजिला से है। जोजिला जो दर्रा है वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ये क्या करता है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। सिरकिला कहाँ है, ये हिमाचल में है। बनिहाल कहाँ है, तो बनिहाल भी हिमाचल में है। और चुंबी घाटी कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। चुंबी घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में है। एक मिनट, बनिहाल कुछ गड़बड़ होगा, सॉरी, बनिहाल जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर, बनिहाल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सिरकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चुंबी घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो सिपकिला, सॉरी, नाथुला, ये सिक्किम में है, इसको खोला गया, ये सिक्किम में, ठीक है। अब यहाँ पर है कौन सा मैच करने के आ रहा है कि एक तरफ पहाड़ी दर्रा दिया हुआ है, दूसरा राज्य दिया हुआ है। तो बनिहाल कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर। नाथुला सिक्किम, ए का 2 है, नाथुला सिक्किम। 3 नीति उत्तराखंड और शिवकिला हिमाचल। 2 3 1 4, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन इसका। फिर मैच करने के लिए आया हुआ है कि एक तरफ पर्वतीय दर्रा, दूसरा तरफ राज्य लिखा हुआ है। सिपकिला हिमाचल, ठीक है, सिपकिला हिमाचल। मुलिंगला उत्तराखंड, जेलेपला सिक्किम और बुमला अरुणाचल। यानी कि ए बी सी डी, पहला वाला 1 से, बी वाला 3 से, सी वाला 4 से और फिर 2 से। 1 3 4 2 ऑप्शन देखते हैं, 1 3 4 2, यहाँ पर ये ऑप्शन। माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, सिपकिला हिमाचल और जोजिला जम्मू कश्मीर। यानी कि ए बी सी डी में मैच करेंगे आप, तो जो ए है वो 4, बी 1, सी 2, डी 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, मैच करता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, जेलेबला सिक्किम सही है। माना नहीं तो उत्तराखंड, ये भी सही है। सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिपकिला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। और ये बमडीला यहाँ पर, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन यहाँ पर। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तराखंड में है। तो कौन सा उत्तराखंड में है, तो आपने पढ़ा है अभी जस्ट, लिपुलेख उत्तराखंड में है। जेलेबले कहाँ है, ये सिक्किम में है।
नाथुला भी कहाँ है, सिक्किम में है। सिपकीला कहाँ पे, हिमाचल में, ये उत्तराखंड में। अगला, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है। जम्मू कश्मीर में कोई दर्रा, तो बनिहाल। पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में कोई दर्रा, रोहतांग। अरुणाचल में बोमडीला, यांगयाप, यहाँ पर। पश्चिम घाट में कौन सा दर्रा, बोरघाट, थालघाट, यहाँ पर। उत्तराखंड में माना, नीति, माना, नीति, ये सब यहाँ पर। और लिपुलेख तो है ही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, नाथुला कहाँ पर है, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही इसका है, नाथुला सिक्किम में है, अरुणाचल में नहीं है। नाथुला सिक्किम में है, अरुणाचल में नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, ए ऑप्शन होगा। रोहतांग कहाँ है, अभी हमने बताया आपको हिमाचल में है, रोहतांग हिमाचल में। जम्मू कश्मीर में कोई दर्रा, जो मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, तो फिर पंजाब हो गया, बनिहाल हो गया। सिक्किम में नाथुला दर्रा, नाथुला, और जे लेपला दर्रा। जे लेप जे लेपला, जे लेपला दर्रा। उत्तराखंड में माना, नीति, टुंजला, लिपुलेख, मुलिंगला, मुलिंगला, लिपुलेख, ये यहाँ पर बता। माना कहाँ है, उत्तराखंड में, अभी मैंने फर्स्ट तुरंत बताया आपको, यहाँ पर देखिए माना उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड में। हिमाचल में रोहतांग दर्रा है, हिमाचल में कौन सा होगा, हिमाचल में रोहतांग दर्रा है। बाड़ा लाचा है, रोहतांग, वाडा, लाचा दर्रा है। किंगरी विंगरी कहाँ पे है, माना नीति, तो किंगरी विंगरी मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा होगा, बट माना नीति जरूरी पढ़ा होगा। माना नीति कहाँ पर, उत्तराखंड में दर्रे है, तो ये क्या है, ये दर्रे है, ये दर्रे। इसमें लगाने के लिए सही क्रम आया है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही क्रम पश्चिम से पूर्व लगाइए, पश्चिम से पूर्व लगाइए। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा किस स्टेट में है। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, और नाथुला सिक्किम में है। लिपुलेख कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो सबसे पूर्व में कौन सा, पश्चिम से बोल लगाना, सबसे पश्चिम में कौन सा स्टेट पड़ेगा, तो हिमाचल पड़ेगा, हिमाचल के बाद उत्तराखंड पड़ेगा, उत्तराखंड के बाद सिक्किम पड़ेगा, सिक्किम के बाद में, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, सिपकिला, यहाँ पर सिपकिला होगा, सिपकी। उत्तराखंड में लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला, और अरुणाचल में बोमडीला, बोमडीला। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन होगा ये फर्स्ट होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट होगा, ये फोर्थ होगा, और नाथुला सेकंड पे आता है, सेकंड पे आता है, ये थर्ड पे आता है, यानी कि 1432, वन सॉरी 1423 है, तो इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो उसका नाम यहाँ पर इसमें तो कोई नहीं है, मतलब कि इसमें पहले देख लेते हैं है कहाँ पर कौन सा। तो रोहतांग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, हिमाचल प्रदेश में है। खैबर पाकिस्तान में है। जोजिला कहाँ पर है, लद्दाख में। और नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में।
नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इस दर्रे का नाम है यांगजी दीवान, ये दर्रा। अगला क्वेश्चन। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जोजिला के बारे में, देखिए जोजिला दर्रा वर्तमान में लद्दाख में है, वर्तमान में लद्दाख में। लेकिन इसके पहले क्या था, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। आज क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर होता था, बट आज क्या है, आज कहाँ पे है ये दर्रा? ये लद्दाख में है। जो जिला कहाँ पर है? लद्दाख में। ऊपर लिखा भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो जिला कहाँ पर? लद्दाख। तो अगर किसी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया है तो गलत नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन 2015 2016 में पूछा गया तो उस टाइम के हिसाब से जम्मू कश्मीर होगा, बट आज अगर आपसे पूछता है कि जो जिला कहाँ पर है तो कहाँ पर हो जाएगा? लद्दाख। ये घटना चक्र में बहुत अच्छी चीज दी हुई है कि एक पास में दर्रे लिख दिए गए हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आने वाले क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक है वो हिमनद और हिमरेखा एवं हिमनद, मतलब कि जो हिमालय है, हिमालय पे कौन कौन से ग्लेशियर हैं उनकी बात की जा रही है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर कि हिमरेखा कहाँ पर होती है, कहाँ से शुरू होती है, उसकी बात की जा रही है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चन पहला है, वो पहला क्वेश्चन है इसमें, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच में। हिमरेखा क्या होती है? हिमरेखा वो रेखा होती है कि जहां से पर्वत पर बर्फ मिलना शुरू होता है। मतलब कि जो हिमालय है, हिमालय पर ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग से ही मतलब कि जहां से हिमालय शुरुआत शुरू है वहां से ही पूरा बर्फ मिलना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिमरेखा यहाँ पर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद कहाँ है? सियाचिन हिमनद का मतलब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। जैसे आप इसका मैप देखेंगे आप इस तरीके से, तो यहाँ पर काराकोरम आपको माउंटेन मिल जाएगी। मैप देखेंगे तो आपको काराकोरम देखने को मिलेगी, काराकोरम माउंटेन मिलेगी। और यहीं पर आपको सियाचिन देखने को मिलेगा, इसी जगह यहाँ पर इस साइड में कहीं यहीं पर सियाचिन देखने। बाल्टोरा हिस्पर बियाफ है, बाल्टोरो और सियाचिन, यहाँ पर आप देखने को मिलेगा सियाचिन। ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी में। स्कूल में जब क्लास में पढ़ाऊंगा उसमें इंडियन ज्योग्राफी में तो उसे कंप्लीटली बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो नुब्रा घाटी है, जो नुब्रा घाटी है वहां पर, नुब्रा घाटी के उत्तर में ये स्थित है, लद्दाख में। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है सियाचिन। बाल्टोरा कहाँ है? मैंने आपको जस्ट बताया, बाल्टोरा भी दिखाया था। बियाफो कहाँ पर? ये दोनों लद्दाख में है, काराकोरम माउंटेन रेंज में है। चोमोलुंगमा क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चोमोलुंगमा लद्दाख में जो माउंट एवरेस्ट है उसको चोमोलुंगमा, माउंट एवरेस्ट को, सॉरी तिब्बत में, तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो कौन सा हो जाएगा? तो इस अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा गंगोत्री। आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में लिया हुआ है। गंगोत्री 26 किलोमीटर है, रुंडुन 19 किलोमीटर, कंचनजंगा 16 किलोमीटर, केदारनाथ 14 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है जिसमें कौन सा है? शनी ग्लेशियर। जेमू कहाँ पर है? तो जेमू काराकोरम में, सॉरी ये ससाइनी कहाँ है? तो काराकोरम में है। जेमू कहाँ है? सिक्किम और या नेपाल के बीच में। गंगोत्री आप सबको पता है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और सियाचिन कहाँ पर है? ये लद्दाख, लद्दाख।
चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? चौराबाड़ी ग्लेशियर जो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, मंदिर के उत्तर में है। हिमनदों के हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है, गति क्या है? सबसे अधिक। और आपने पर्यावरण पढ़ा होगा, एनवायरमेंट वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हमने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में या से भारत सहित जो ग्लेशियर हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का मतलब है, यहाँ पर हम लिख लें कौन सा कहाँ पर है, तो हिस्पर कहाँ पर है? तो अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था, मैं अपने हिस्पर जो यहाँ पर देखिए, ये रहा हिस्पर, हंजा घाटी में, यानी कि लद्दाख वाले पार्ट में है, ठीक, यानी कि लद्दाख में हंजा घाटी, हंजा घाटी। जेमू सिक्किम और नेपाल, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था अभी। रूपल कहाँ है? रूपल तो देखना पड़ेगा कहाँ पे है, मिलाम उत्तराखंड में, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अच्छा रूपल जो है लद्दाख में, रूपल जो है कहाँ पर है? ये लद्दाख में, रूपल लद्दाख। इसको तासीन ग्लेशियर भी कहते हैं, तासीन ग्लेशियर भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हिमनद लिखा हुआ है, नदी का उद्गम लिखा हुआ है। तो पहली बात ये देख ले कहां पर कौन सा है। तो बंदरपुछ कहां पर है? बंदरपुछ जो है वो उत्तराखंड में है। बाराकेगरी हिमाचल प्रदेश में है, मिलाम उत्तराखंड में है, और सियाचिन लद्दाख में है। जेमू कहां पर है? सिक्किम में। तो यहां पर कौन सा देखना है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? पहला, बंदरपुछ से यमुना निकलती है, सही है। बारह शिगरी से चेनाब निकलती है, सही है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, मिलाम से मंदाकिनी निकलती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है। यहां से गौरी गंगा निकलती है, गौरी गंगा निकलती है। इसके पहले अभी आप देख रहे हैं जेम सियाचिन है वो नुब्रा घाटी में है, तो यहां से निकलती है। और जेमू मानस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मानस आप देखोगे तो नेशनल पार्क भी है, आसाम में है। यहाँ पर है कौन? जेमू से निकलती है तीस्ता। इसका मतलब है कौन सा सम्मिलित है इसमें? तो 5 नंबर सम्मिलित नहीं है और 3 नंबर भी सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 1, 2, 4। तो इस टॉपिक में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही 9 क्वेश्चन ही थे। तो इस वीडियो में हमने 2 चीजें देखी, एक तो दर्रे थे उनके बारे में समझ लिया, और जो दूसरा टॉपिक था वो था इसमें जो हिमनद थे वो टॉपिक था। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है इसको बोलते हैं पठार, और इसका अगले टॉपिक को कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।